बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आप हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, फाइनली हम लोग नारान को गुड बाय कह रहे हैं और हम लोग निकल रहे थे नारान से। और ये जो जगह थी ना, बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर पानी बहुत पुरसुकून था और ये जगह आती है बिल्कुल नारान के करीब, और यानी नारान जो है ना ख़त्म हो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर आती है। और वो सामने जो है ना सारा इलाका आपको नज़र आ रहा है, यानी हमने नारान को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त हम जा रहे हैं नारान से बाहर की तरफ। और ये जो आबशार है ये भी नारान से बाहर की तरफ आती है। और ये मोस्टली जो है ना यहाँ पर मकामी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सियाह जो है ना वो अब ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, जब मार्च और अप्रैल के महीने में, यानी मार्च के एंड में जब अगर आए ना यहाँ पर, या अप्रैल के स्टार्ट में, तो यहाँ पर बहुत शदीद सर्दी चल रही होती है, बहुत ही जो है ना ठंडा मौसम होता है। लेकिन ये जो चरवाहे आपको नज़र आ रहे हैं ना, उस टाइम पे ये चरवाहे यहाँ पर आते हैं और पूरा जो सीज़न होता है ना, यहाँ पर खूब ये अपनी बकरियों को चलाते हैं, फिराते हैं। और ऊपर पहाड़ों में ना दूर दूर ये बस अपनी खैमे डाल के ना अपने बस रेवड़ जो है ना उनको चराते रहते हैं। फिर जब ये सीज़न आता है ना, यानी जब यहाँ पर ठंड दोबारा से स्टार्ट होना शुरू होती है, अगस्त का एंड होता है या मिड होता है, तो फिर ये लोग यहाँ से कूच करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जी ये रोड बन रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था, तो हम जो है ना यहाँ थोड़ी देर रुके। तो मैंने ये जगह देखी, ये बहुत खूबसूरत है। जब हम जा रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी थी, और अभी मेरी नज़र पड़ी बोर्ड के ऊपर लिखा था कि कैमरे की आँख आपको देख रही है, यहाँ पर वीडियो बनाना मना है। तो मैंने फिर जल्दी से ना अपना मोबाइल बंद कर दिया था। और ये जो रास्ता है ना, जब नीचे कच्चा टूटा फूटा रास्ता जो डैम की वजह से बहुत ही टूट गया है, उससे थोड़ा सा हम आगे आए ना, यानी जो आबशार टाइप जगह थी, इससे थोड़ा सा हम आगे आए ना, तो यहाँ पर ना फिर ये नया जो रास्ता बन रहा है ना, ये वो है। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सामने ना नीचे डैम बन रहा है। और यहाँ पर भी मैंने जल्दी से अपना कैमरा छुपा लिया था। और इसी रास्ते के ऊपर ये टनल है, छोटी सी टनल है, लेकिन ये बिल्कुल पहाड़ के मिड में से है। और यहाँ पर जो है ना अभी लाइट्स वगैरह अरेंज नहीं हुई हैं, नहीं दिन में लाइट्स जलती हैं। और जब हम आए थे तब हम शाम में यहाँ से गुज़रे थे, तब भी लाइट्स नहीं जल रही थी। खैर जी, ये शुक्र है कि ये रास्ता बन गया है, वरना इससे पहले तो बहुत ही खड्डे थे। और फिर हम जब यहाँ से बाहर निकले ना, तो बच्चों ने लीमू पानी वाला देखा, ये सॉरी लीमू पानी कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, नारियल वाला। तो फिर इन्होंने नारियल लिया, फिर सब ने नारियल पिया और फिर हमने इसकी गिरी खाई। अभी हम खाते खाते कागान पहुँचे। जैसे हम कागान से बाहर निकले ना, तो ये बिल्डिंग बनी हुई थी, इस रिज़ॉर्ट का नाम लिखा हुआ था मार्को पोलो। तो हमें पता चला कि ये हमारे मुल्क की बहुत कुछ मखसूस शख्सियात हैं जिनकी ज़ेरे मिल्कियत हैं। ऊपर जो मारखोर का साइन बना हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये किसकी है जगह। और ये जो विला अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था ना, पिछली तरफ शीशों वाला, उस विला का जो किराया है वो एक नाइट यहाँ पर 80 से 85 हज़ार रुपये है। ये है जी वो विला, इसके अंदर फुल फैमिली आकर रहे 80 से 85 हज़ार। और जनाब, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे पता करने के लिए कि क्या हम लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। मैंने इनसे कहा था कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है अंदर विज़िट करने का, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वो कहते हैं कि पहले काउंटर पर जो है वो पेमेंट जमा करानी पड़ती है, उसके बाद अंदर जाने देते हैं, यानी रिहाइश की पेमेंट, यानी 80-85 हज़ार। तो फिर मैंने कहा चलें छोड़े ना। और ये जो इस तरफ जो इनकी बिल्डिंग थी सारी, ये भी कोई स्वीट्स थे, इसका पर नाइट जो है वो 25,000 था। नो डाउट बहुत खूबसूरत फर्निश्ड। और यहाँ पर जी हेलीपैड था। जाहिर सी बात है कि मतलब जिस टाइप के ये बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो अमीर और बहुत ही जो लीड क्लास फैमिलीज़ होती हैं वही आती हैं। तो उस हिसाब से ना यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया था, ताकि कोई हेलीकॉप्टर से आना चाहे तो आ सके। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, और ऊपर सामने पहाड़ हैं बिल्कुल। ये जो है वो दरिया का किनारा बनता है माशाल्लाह। और बहुत ही जो है ना ये ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है। और नो डाउट कि यहाँ पर इसको बनाने के लिए मतलब करोड़ों की बात नहीं है, ये कम से कम
जो है ना 1-1.5 अरब 2 अरब का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके नीचे जो बंद बांधा गया है वो भी बहुत हैवी है। और ये जो प्योर स्टील की ग्रिल्स लगाई गई हैं, प्योर स्टील की ग्रिल्स, ठीक है। और ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। और फिर और वो जो सामने मस्टर्ड कलर के आपको हट्स नज़र आ रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा है। और बैक पर इसके सेब के बाग हैं, बहुत ज़्यादा सेब और फल वगैरह लगा हुआ है वहाँ पर। और ये मैं और अबीर जो है ना आ रहे थे, और अभी जो है ना हम उन हट्स की तरफ जा रहे हैं। और ये जो हट्स हैं इनका जो रेंट है वो पर नाइट मेरे ख्याल है 8 या 10 हज़ार रुपये है, जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, एसी चल रहा है। और मैंने इसका पूछा कि हम अंदर से देखें, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर जो है इस वक्त तकरीबन सारे बुक्ड हैं और सभी के अंदर जो है ना वो कोई ना कोई फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले और हम अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। और यहाँ पर जो है ना जो दरियाए कुन्हार जब कागान और बालाकोट के बीच में से गुज़र होता है, ये वो जगह थी। अच्छा जी, फिर मोबाइल वगैरह बंद कर दिया था। सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था और हम आ गए थे मानसरा की टनल वाली जगह पर। और आप देख रहे हैं कि ये टनल है और टनल के अंदर लाइट नहीं है, और ये काफ़ी लंबी टनल है, आप देख सकते हैं। और लाइट नहीं है यहाँ पर, आपको कहीं कोई बोर्ड नज़र नहीं आएगा, कहीं आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कहीं आपको स्पीड लिमिट नज़र नहीं आएगा कि यहाँ का स्पीड लिमिट क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अभी आप आगे देखें कि हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे ना तो लाइट आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं आपको कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड नज़र नहीं आता। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगातार 90 की स्पीड पर हमारी गाड़ी चलती रही। और जब जाकर हमें सामने नज़र आया कि जी टनल ख़त्म होने वाली है, और यहाँ पर आप दोनों तरफ देखें कि कहीं पर भी बोर्ड्स नज़र नहीं आते कि टनल के अंदर स्पीड लिमिट क्या है। जैसे ही हम टनल से बाहर होते हैं तो जनाब हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं। मैं समझी शायद कैमरा ऑन करने की वजह से, लेकिन पता चला कि टनल के अंदर स्पीड लिमिट इन्होंने 60 रखी हुई है और हमारी स्पीड जो थी वो 90 थी। और जनाब हमें 750 रुपये का चालान हुआ और हमने चालान पे किया। और सिर्फ हमारी गाड़ी का नहीं हुआ, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थीं जिनको उन्होंने रोका और यही इशू बनाया कि आपकी स्पीड ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पर स्पीड लिमिट कोई नहीं थी। 6-7 दिन पहले हम लोग यहाँ से गुज़रे हैं, हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं पता था, ना ही टनल से पहले, ना ही टनल के अंदर, ना ही टनल से बाहर कहीं स्पीड मेजरमेंट नहीं लिखी हुई थी, कहीं नहीं बताया गया था कि स्पीड कितनी है। जब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तब भी कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पर चालान काट दिया गया। हमने तो चालान पे किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने चालान पे नहीं किया और वो पुलिस वालों के रोकने के बावजूद भाग गई। खैर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर व आफ़ियत घर पहुंच गए थे। और मैं ना अपने लिए नारायण से क्या लाई थी वो दिखाती हूँ आपको। मैं लाई हूँ जी नारायण से अपने लिए प्याज। ये मैंने नारायण से नहीं ख़रीदे, ये मानसरा के करीब एक जगह थी वहाँ से ख़रीदें। प्याज की ये पूरी बोरी मैंने 400 रुपये की ख़रीदी है। साथ ही मैं लेकर आई हूँ मटर। ये अभी आधे मटर हैं, आधे मटर अंदर पड़े हुए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जाते वक्त मटर कहाँ से ख़रीदे थे। वही बटाकुंडी का पुल, जहाँ अगली बटाकुंडी जाते हुए पुल एंड होता है, बिल्कुल वहीं पर आप मटर ख़रीद सकते हैं। मटर यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि सीज़न स्टार्ट में मटर हमें क्या रेट मिलता है, लेकिन वहाँ से मैं 220 रुपये kg लाई हूँ, क्योंकि पिछले साल जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो यहाँ हमारे हसन अब्दाल के एरिया में मटर 500 और 400 और 450 इस रेट के दरमियान में बिकता था। ठीक है जी। साथ ही मैंने ख़रीदे हैं कुछ अखरोट और कुछ और, मतलब इस तरह छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी हैं। वो शॉपर्स जो है वो भी अंदर पड़े हुए हैं। और
अखरोटों का ये वाला जो शॉपर था ना, ये तो जहाँ से हमने ख़रीदे थे मुझे लग रहा था कि ये पुराने हैं। फिर एक और जगह से हमने ना 5 किलो अखरोट ख़रीदा था, वहाँ माशाल्लाह अखरोट हमें बहुत अच्छा मिला था। तो अब मैं ना पहले ये अपना सामान वगैरह अनपैक करूँगी। घर पहुँचते साथ ही हम लोगों ने नहाया धोया, तो अभी मैं अपनी ये स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अंदर लेके जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ। और जनाब उसके बाद हम आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए, बहुत ही अच्छी सी ना, और इतनी गर्मी थी ना, रास्ते में इतनी गर्मी थी, मैं दुआएं मांग रही थी अल्लाह करे बारिश हो जाए। तो हम आ गए थे बाहर, ये पाकली पे बारिश हो रही थी। मैंने कहा चलो यार खाना बाहर खा के आते हैं, मैं ना बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मुझसे पकेगा नहीं। थकावट बहुत हो रही थी तो ज़्यादा देर रुके नहीं, खाना लेके घर आ गए। मैंने ग्रिल बर्गर ऑर्डर किया था, साथ में बच्चों के लिए फ्राइज़ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। हालांकि हम लोग इसी गर्मी से गए थे, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो इतना फ़ील हो रहा था ना कि जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी। कुछ मेडिसिन वगैरह ख़रीदनी थी, हमारे को रैशेज़ हो रहे थे, तो उफ़ तौबा, कोई इतनी महंगी मेडिसिन हो गई है। मतलब जो मेडिसिन पहले 100 रुपए की थी वो इस वक्त 220 की है। उसके बाद जी मेरा पार्सल आया हुआ था, और हुआ इस तरह से कि हम बालाकोट पहुंचे तो मुझे कॉलें आना शुरू हो गई कि आकर अपना पार्सल रिसीव करें। फिर यहाँ पीछे मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले, उनसे कहकर मैंने अपना पार्सल जो है वो रिसीव करवाया। और अभी जब सारे कामों से मैं फ़ारिग हुई, बच्चों को सुलाने के बाद मैंने कहा सबसे पहला काम मैं अपना पार्सल जो है वो अनपैक कर लेती हूँ। और जनाब इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरा चैनल है मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर जाकर आप मेरी आसिम जोफ़ा की ड्रेस की वीडियो देख सकते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है और कैसा आया है। और आफ्टर स्टिचिंग और आफ्टर वॉश की भी उसके अंदर मैंने पूरी जो है वो वीडियो ऐड की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।